सभी मित्रों को नमस्कार। आज आपके साथ गीता के कुछ विशेष अंश की चर्चा करनी थी। गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में मानव जीवन की अधिकतम समस्याओं का व्यवहारिक निदान दिया गया है। गीता में बताया गया है कि मानव जीवन के जो अत्यधिक दुख हैं, ये भौतिक सत्य के कारण नहीं अपितु मानसिक व्याधि के कारण है। भौतिक सत्य जैसे गर्मी, बरसात, भूख, निद्रा, ये दुख का कारण हो सकते हैं। कुछ दुख इनके कारण होंगे, लेकिन मानव जीवन के अधिकतर दुखों का कारण ये भौतिक सत्य न होकर मन की व्याधि है, मन का परसेप्शन है। गीता में कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्म मनस्तस्य एनात्मैवात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा अपने मन को वश में कर लिया गया है, जीत लिया गया है, उस व्यक्ति के लिए उसका मन मित्र है, बंधु है। किंतु जो मन के नियंत्रण में है, मन का दास है, उसके लिए उसी का मन जो है वो शत्रुवत कार्य करता है। ये बात अन्यत्र भी कई बार कई विद्वानों ने कही है, जैसे कि मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में भी यही बात कहते हैं, जब कहते हैं कि द माइंड इज इन इट्स ओन प्लेस कैन मेक हेल ऑफ हेवन, हेवन ऑफ हेल। मन ही स्वयं में स्वर्ग और नर्क की संरचना करता है। मन ही आपके अंदर दुखों का कारण है। द्वितीय अध्याय में कृष्ण ने संसार में मानव के पतन का कारण बताया है। मानव अपने जीवन में पतित कैसे हो जाता है, उसका विनाश कैसे हो जाता है, डाउनफॉल कैसे हो जाता है। 2 श्लोक में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस चीज को परिभाषित किया गया है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तो सुपजायते संगात जायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तो सुपजायते। विषयों का लगातार चिंतन करने से, ध्यान करने से विषयों के प्रति अटैचमेंट अर्थात लगाव हो जाता है। आपका मन उन विषयों से बंध जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तो सुपजायते संगात जायते कामा। और मन जब विषयों से बंध जाता है तो उन विषयों को प्राप्त करने की तीव्र कामना उत्पन्न होती है। एक काम शब्द बहुत ही व्यापक है। कई बार काम को व्यक्ति स्त्री पुरुष संग इत्यादि से ही समझते हैं, किंतु काम का अर्थ है इंद्रियों के सुख की तीव्र इच्छा, कामना है, काम है। तो जब आपका मन सेंस ऑब्जेक्ट से, भौतिक जगत से अटैच हो जाता है, अत्यधिक लगाव हो जाता है, तो उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को, उन विचारों को लगातार प्राप्त करने के लिए आपका मन लालायित हो पड़ता है। आपके मन में कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तो सुपजायते संगात जायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। और क्रोध, क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह
अविवेक की स्थिति को कहते हैं। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को उचित और अनुचित, सही और गलत के बीच में निर्णय करने की क्षमता जब व्यक्ति के पास नहीं रह जाती है, उस स्थिति को अविवेक या सम्मोह की स्थिति कहते हैं। क्रोध से वो उत्पन्न होती है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा। और जब व्यक्ति विवेक खो बैठता है तो उसकी स्मृति क्षीण हो जाती है, स्मृति क्षीण हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और स्मृति क्षीण होने से, स्मृति भ्रंश होने से व्यक्ति की बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है उसका विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का ये प्रयास किया गया है कि व्यक्ति के विनाश का जो बीज है वो विचारों में है। विचार कामना को जन्म देता है, विचार अटैचमेंट को जन्म देता है, लगाव को जन्म देता है, लगाव कामना को जन्म देता है, कामना न पूरी होने पर क्रोध आता है, क्रोध से अविवेक की स्थिति उत्पन्न होती है, अविवेक से स्मृति क्षीण हो जाती है, और स्मृति क्षीण हो जाने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि का विनाश ही व्यक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार है। अर्थात यदि आप संसार में अपना कल्याण चाहते हैं, जीवन सुखमय चाहते हैं, तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। उचित विचार, सात्विकी विचार, कल्याणकारी विचार आपको सही मार्ग पर लेकर जाते हैं। लेकिन इंद्रिय सुख से संबंधित विचार, विभिन्न व्याधियों से संबंधित विचार आपको अवनति की ओर लेकर जाते हैं। तो हमें अपने विचारों की पहरेदारी करनी चाहिए। ये गीता का संदेश है। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि विचार, चाहे आप नकारात्मक तरीके से किसी विचार को बार बार सोचें, चाहे आप सकारात्मक तरीके से सोचें, दोनों का अभिप्राय एक ही है। जैसे कोई बुराई है, अगर उसकी प्रशंसा आप करते हैं या आलोचना करते हैं, लेकिन निरंतर अगर उसके बारे में आप बातचीत करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तो आप निश्चित ही उस विचार से आपका लगाव हो जाएगा और आपकी बुद्धि उसमें रम जाएगी, वो अपने परिणाम पर आपको ले जाएगी। इसलिए बुरी चीज़ों के बारे में व्यक्ति को किसी तरीके से सोचना नहीं चाहिए, ना ही प्रशंसात्मक तरीके से, ना ही आलोचनात्मक तरीके से, क्योंकि बुद्धि में एक नकारात्मक विचार को स्थान देने से वो आपको गलत मार्ग पर ले जा सकती है। ये गीता का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को लोक कल्याण की कामना के साथ समाप्त करूँगा, विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः।